Welcome to the limited series podcast Before the Crown, 30 voices, one crown. We've got one voice right now, all the way from Rajasthan. Welcome and congratulations on being the state winner, Tarushri Rai. Thank you so much. It's a pleasure to have you. Tarushri, first things first, I have never heard this name, Tarushri. It's so different, and what does it mean? So technically this word doesn't have an actual meaning, but I'm here to make one. So this is my mantra, to make one. Nice. So yeah, create your own identity and brand. Yes, I'm doing it. And we're looking forward to that, to hear that name representing Rajasthan, Tarushri Rai. Correct. Yeah. Are you excited for that sound to get on stage and you to be invited on stage? Definitely. It gives me chills. Now also I'm having chills. It's a feeling of pride and joy, and I really want to live it every day. And you deserve it because हमने सुना आप बचपन में बहुत ही सहमी हुई लड़की थी, कॉन्फिडेंस नहीं था। उस तरुश्री से ये तरुश्री का बदलाव कैसे रहा? स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा चुलबुली थी मैं, ऐसा नहीं था, लेकिन बड़े होते होते दूसरे लोगों को देख के चुप हो गई, और फिर चुप होने के बाद में इतना चुप हो गई कि बोलना ही बंद कर दिया। तो दूसरे लोगों ने आपकी बोलती क्यों बंद कराई? ऐसा क्या उनमें देखा कि जिस वजह से आपकी बोलती बंद हो गई? Actually, I really enjoy listening to people and observe them, their actions and everything. तो maybe observe करते करते मैं उनकी पर्सनालिटी इनहैबिट करने लग गई थी बचपन में, बट इसके बाद में धीरे धीरे से बढ़ते आई ट्राई टू से अगेन, और उसके बाद में 8th क्लास, आई गेस 8th 9th क्लास में बहुत ज़्यादा ही शाय थी मैं, बट स्टिल आई ट्राई टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। उसके बाद में ऑब्वियसली मुझे पैजेंट्स का बहुत ज़्यादा शौक था हमेशा से। सो मुझे बचपन से ही सब लोग बोलते थे यू आर वेरी प्रिटी, यू कैन डू इट, यू कैन डू मिस इंडिया एंड बी वेरी प्रिटी मिस इंडिया, ऐसे। तो फिर उसके बाद में पैजेंट का थॉट मेरे दिमाग में आया था। पर जहन में ऐसी क्या चीज़ थी जिसने कहा कि अब ये जो चुप वाली तरुश्री है जाके दुनिया को दिखा देगी अपनी बुलंद आवाज़? ये कॉलेज में हुआ था एक्चुअली मेरे साथ। सो फर्स्ट ईयर में हमारा फ्रेशर्स था। सो फ्रेशर्स में मैंने सोचा था आई शुड पार्टिसिपेट, तो मैं वहाँ पे गई एंड देन I was about to give a speech and I was about to introduce myself. उस टाइम पे I fumbled. It was like almost a heart attack I'm having. तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर गया। उस टाइम मुझे लगा कि no, this is not what I deserve to be. उसके बाद से I'm like, okay, now I have to be back on the track. Now I will prove कि नहीं, ये तरुषी फंबल नहीं करती, ये तरुषी दूसरों को फंबल करवाती है। Wow, so that college freshers वाला जो event था वो game changer था। Done, definitely. Yeah. पापा मम्मी का क्या कहना था जब आपने डिसाइड किया कि आपको पैजेंट में जाना है? So पापा मम्मा को पता ही नहीं था ऐसा पैजेंट कुछ होता है। Obviously, definitely everyone knows about Miss India, but how to do it, no one knows. तो पापा तो ऐसे थे, क्या करोगी जाके, इंजीनियरिंग अच्छा चल रहा है ना, सब करते रहो। मम्मा का भी वही था, बट मैंने ऐसे चुपके से फॉर्म वगैरह भरना शुरू कर दिया एंड मैंने एक स्टेट पैजेंट था, उसका फॉर्म भरा था फर्स्ट टाइम, और मैं सेलेक्ट हो गई थी। आई डोंट नो हाउ, बट मैं सेलेक्ट हो गई थी, और उसका इंटरव्यू भी था मेरा, तो उसमें मैं सेलेक्ट हो गई थी। एंड उस टाइम में मुझे जेन्युइनली बिल्कुल नहीं आता था हाउ टू डू इट। उसके बाद में मैंने मम्मा पापा को बोला कि नाउ आई एम बिन सेलेक्टेड फॉर मिस राजस्थान। तो फिर तो पापा मम्मा वाज लाइक कि ठीक है, शौक है, कर लेते हैं। बट इसके बाद में व्हेन आई वॉन दैट पैजेंट, तो मम्मा पापा को कॉन्फिडेंस आ गया कि ये लड़की तो कुछ कर सकती है खतरनाक। तो फिर नाउ दे आर मच डेडिकेटेड फॉर दिस पैजेंट कि नहीं तुझे करना है। नाउ वो हर चीज़ करते हैं मेरे लिए, कपड़ों से लेके, फूड से लेके, जिम से लेके, हर चीज़ पे मेरा ध्यान रखते हैं। अच्छे से करना है, अच्छे से करना है, बिकॉज नाउ इट्स नॉट जस्ट मी, इट्स देयर प्राइड टू। सो यस, दिस इज अ इमोशनल पार्ट। आपने कहा कि आप जो कहती हैं वो आपको मिलता था बचपन से, घर में जो भी कहा, क्या दोस्तों के साथ भी आप ऐसे ही थी? It's my way or the highway? नहीं, दोस्तों के साथ मैं थोड़ा सबमिसिव थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं सबको खुश करना मुझे अच्छा लगता था कि हाँ अगर मैं कुछ करूँगी और कोई खुश हो जाएगा तो आई फील हैप्पी। तो दोस्तों के साथ मैं थोड़ा, अगर मुझे कोई बोलेगा ये कर दे तो मैं बोलेगी ठीक है कर दे, अगर होमवर्क कर दे मैं ठीक है कर देती हूँ। घर पे आई एम लाइक नहीं, आपको ये करना पड़ेगा, मेरे लिए आपको करना पड़ेगा। सो हाँ, उस टाइम पे थोड़ा
तो क्या आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ये करती है कि मैं लोगों का अच्छा करूं, या आई डोंट नो, मुझे अच्छा लगता था लोगों के लिए करना। जब लोगों के लिए करती हूँ तो आई फील हैप्पी, दैट्स व्हाई मैं करती थी। बट उस बीच में फिर ऐसे काफ़ी बार मुझे भी धोखा मिल जाता था करते 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 करते। बट देन आई गेट टू नो कि मुझे थोड़ा खुद पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, बिकॉज उस इन बिटवीन में आई वॉज लूजिंग माई आइडेंटिटी, क्योंकि मैं लोगों के लिए करने में इतना बिजी हो गया कि खुद को भूल गया कि मुझे खुद के लिए भी तो करना है। सो इसलिए आई गेस यही वो टाइम था जब मैंने समझ में आया कि खुद के लिए करना बहुत ज़रूरी है। तभी आई स्टार्टेड पैजेंट्री, आई स्टार्टेड लिविंग माई ड्रीम्स एंड नाउ आई एम हियर। अब थोड़ा पेचीदा सवाल। 29 नई फ्रेंड्स आई हैं एज स्टेट विनर्स, राइट? आप पहचानती नहीं थी उन्हें पहले, तो खुद के लिए करना या उनके लिए करना, वो बैलेंस कैसे स्ट्राइक कर रही है इस जगह पर? मैंने सुना है कि पहले खुद को बचाना चाहिए फिर लोगों को बचाना चाहिए। तो नाउ मैं खुद को पहले स्टेबल कर देती हूँ कि हाँ, दिस इज माय माइंडसेट, दिस इज आई हैव टू फॉलो। उसके बाद में अगर किसी को भी मेरी जरूरत होगी तो आई विल जस्ट गो टू देम, आई विल हेल्प देम आउट। मुझे लगता है एयर ट्रैवल बहुत करती है, पहला मास्क खुद पहने फिर दूसरों को पहना है ये वाला। बट हाँ, मतलब अगर खुद की हेल्प नहीं कर सकते दूसरों की कैसे करोगे? पहले खुद की हेल्प करती हूँ मैं। जब मैं खुद से मुझे पता है कि हाँ नाउ एवरीथिंग इज डन, तो फिर मैं सबकी हेल्प भी करने में आई एम रेडी टू गो। हम जानना चाहेंगे वो छोटी 5 साल की तरुश्री कैसी थी? छोटी 5 साल की तरह से बहुत शैतान थी। Yeah? बहुत शैतान। चलते फिरते लोगों के बाल खींचती थी मैं, चलते फिरते लोगों को परेशान करती थी मैं, घर पे सबको ऐसे नचा के रखती थी। मुझे एक इंसिडेंट याद है कि मैं उस टाइम आई 5-6 ईयर्स की थी। तो जब मैंने पापा को बोला था कि मुझे बर्फी खानी है, चॉकलेट बर्फी इफ़ यू नो, तो और उस टाइम पे आई गेस 10 बज रहे थे और सारी दुकानें बंद हो जाती है उस टाइम पे। बट स्टिल मैंने इतना परेशान कर दिया तो वो मेरे लिए रात में गए चॉकलेट बर्फी लेने के लिए। तभी ऑब्वियसली जब मुझे इतना रियलाइज नहीं था, बट अब जब मैं वो चीज़ सोचती हूँ कि उन्होंने इतनी चीज़ें करी है मेरे लिए, नाउ आई गेट टू नो के सब लोग कितना ज़्यादा चाहते हैं आपको, कितना ज़्यादा स्पेशल फील कराने के लिए इतनी चीज़ें कर देते हैं। तो आई एम श्योर वो गर्व महसूस करते हैं जब आप अब राजस्थान को रिप्रेजेंट करने वाली है। पर आप उन्हें अगर एक तोहफा देना चाहती है तो क्या होगा? क्राउन। क्राउन? क्राउन। और इस माध्यम से पापा मम्मी को क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगी कि वर्ड्स नहीं है मेरे पास डिस्क्राइब करने के लिए कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पे आके। बट वो जो छोटी छोटी चीज़ें आपने पूरी करी ना, तभी मैं आज ये बन पाई हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है जब मैं खुद को देखती हूँ कि मैंने कुछ तो अच्छा अचीव करा है। और वो आपके बिना नहीं होता, आपके सपोर्ट के बिना नहीं होता, अभी भी आपके सपोर्ट के बिना नहीं होगा। तो आपको करना पड़ेगा अभी भी मेरे लिए बहुत सारा, और मैं भी करूँगी। पापा मम्मी के अलावा ऐसे कौन इम्पोर्टेंट लोग हैं जिन आपकी जिंदगी में जिन्होंने आपका हमेशा साथ दिया है, जो आपके स्ट्रेंथ रहे हैं? पापा मम्मा सबसे पहले, उसके अलावा मेरा भाई। तो ही इज माई यंगर ब्रदर, बट ही बिकम्स एल्डर टू मी व्हेन इट कम्स टू समथिंग दैट आई रियली वांट। वो बोलते दीदी आपको ऐसे से ऐसे करना चाहिए, आप ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा, आपको फोकस होना चाहिए। तो हाँ, उसका भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है मेरा यहाँ तक आने के सफ़र में। उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे। I want to know from your childhood to now, if you have to say how has your journey been and explain of Tarushri Rai, what has it been like? I would say it's been a roller coaster from being an introvert to an ambivert, I would say, or now tending to be an extrovert. It's been a journey of of seeing the dreams to live it and now acquiring it in the best way possible. It's a journey from being a conscious girl to a very confident girl. It's a journey. Everything is counting, every day is counting, and I'm constantly evolving. That's why I use this word, that I am unfolding my chapters every day, and what I'm becoming is just the beginning. Well, the book Tarushri Rai, Rajasthan has hopes from you. Definitely. What would you want? Is it a pressure, or is it a responsibility, or is it like I'm going to wing it? For me, pressure is privilege, because when you feel pressure, you must know that it is important to you, and when something is important to you, you give your 100% for that thing. That's why I really want to do something so good that world will remember me for that. What is that so good that you want to do? First of all, obviously I want to be the next Miss India,
But after becoming Miss India, I want to be the light of hope for all those girls who feel they are introvert, they can't do it. Because if I can do it, they can definitely do it. It's just a matter of that practice. And I feel that perfect practice makes a man perfect. So now I tend to do the perfect practice. And that's what everyone needs to do. Practice makes a man, woman perfect. Okay, with that, I have some perfect questions lined up for you. They're going to be quick questions. All you have to do is answer them quickly. Are we ready for this? Done. What is the best advice you've ever received? That you are the Hanuman that doesn't know how to fly. But when you will know it, you will win it. Wow, I like the conviction. Last film that stayed with you? Last film would be Rab De Manaji Chodi. Why? It's a romantic movie. Everyone likes romance. And it's about selfless love. And that's what I want to acquire. Favorite actor? Favorite actor would definitely be Shah Rukh Khan. Obviously, he's goated. Favorite actress? Favorite actress would be Aishwarya. Comfort food? Comfort food would be Ghar Ka Khana. Coffee or chai? Chai. One city you could live in forever? Jaipur. One habit you want to change? Be very self-critical. One song on repeat right now? Lee Duba. If not this pageant, what would you be doing? I would be a teacher. Teacher? We didn't tap onto that side. Please tell me, what is that? Because firstly, when I was a child, I wanted to be a doctor or an engineer. But when I evolved, and now after doing everything, I really like to be a teacher, because a teacher doesn't do everything for himself or herself. A teacher just provide the knowledge he have to the children so that they could be successful. Nice. What does India mean to you? I would say it's just an emotion, a feeling, a true feeling. एक चीज जिसे आपको दुनिया याद रखे. That I have a beautiful mindset. What's great about your state, Rajasthan? Everything is great, I guess, because that state is very close to my heart, and after representing it, it feels more than a state. It feels like a feeling. So yeah. 3 places one must visit in Rajasthan. First Jaipur, for sure, and second would be Udaipur, and third would be Jaisalmer. और आखिरी सवाल, दुनिया में कई जगहों पर जंग छिड़ी है. As global citizens, हम वो ऐसी क्या गलत चीज कर रहे हैं? मुझे लगता है being less empathetic, maybe, because अगर हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझेंगे तो शायद जंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये प्रूफ करने के लिए कि हम स्ट्रॉन्ग हैं. अगर हम एक दूसरे को सुनेंगे तो शायद आधी से ज़्यादा चीज़ें सॉल्व हो जाएगी. एंड दैट्स व्हाट आई फील वी नीड टू डू. वी नीड टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स बेटर, बिकॉज टेक्नोलॉजी से एक चीज़ तो ज़रूर हो गई है, वी कैन कनेक्ट टू एवरीवन, बट जो बेसिक ह्यूमन होके जो हम बॉन्ड्स बनाते हैं वो हम भूल जाते हैं. And to be in this world, what we need to do is to be human first and then the strongest or whatever it is. आपकी जैसे सोच वाले और लोग, बहुत लोग चाहिए इस दुनिया में. Well, Tarashri Rai, with a strong mindset and खतरनाक लड़की, wish you the best for representing Rajasthan on the 61st Femina Miss India platform. Thank you so much. It means a lot to me. Thank you. Thank you.